छोटे बच्चों के बीच एक कहानी कहनी है किसी शाखा में, किसी स्थान पर। तो छोटे छोटे मिलके भी कोई बड़ा कार्य कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में एक कहानी कह सकते हैं। जैसे एक जंगल में सारे जानवर रहते हैं, पशु पक्षी चिड़िया। उसमें एक हाथी बहुत ही मतवाला और बहुत मस्ती करने वाला रहता है। वो मस्ती करते हुए झाड़ियों को हिलाता तोड़ता मज़े से झूमता हुआ जा रहा था। एक झाड़ था जिस पर चिड़िया बैठी थी। वो घोंसला बना के बच्चे भी दिए रहती है, उसमें अंडे रहते हैं। झाड़ी को हिलाने से डंगाल तेज़ी से हिलता है। फिर अचानक पूरा घोंसला गिर जाता है, अंडे फूट जाते हैं। कुछ एक दो छोटे बच्चे रहते हैं, वो मर जाते हैं। चिड़िया को बहुत दुख होता है। वो कहती, हाथी दादा ये आपने क्या किया, क्यों ऐसा मस्ती कर रहे हो? देखो मेरा घर उजड़ गया, अंडे गिर गए, बच्चे गिर गए। हाथी उधर देख के गुस्सा होता है, छोटी सी चिड़िया मुझे सिखा दे रही। अब चिड़िया है, इतना बड़ा हाथी और हम इतने छोटे, क्या कर सकते हैं? वो उड़ के अपने मित्र के पास जाती है। चिड़िया का मित्र एक भंवरा रहता है, जो काला बड़ा, जो फूलों के बीच गुनगुनाते हुए झूमता है। अपने मित्र के पास कहती है, अपना दुखड़ा सुनाती है। ये मित्र, वो हाथी दादा है ना, बहुत मस्ती कर रहा है, जिधर जा रहा है पेड़ों को हिला रहा है, तोड़ रहा है। मेरा घोंसला गिर गया, बच्चे मर गए, अंडे वो फूट गए। उनको सबक सिखाना है। भौरा भी सोचता है, इतना बड़ा हाथी, इतने छोटे हम उनको कैसे सबक सिखा सकते हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हारा दुख दूर करना तो आवश्यक है। चलो, मेरा भी एक मित्र है, कटफोड़वा चिड़िया है, उसके पास चलते हैं। दोनों मिलके चले। जो चिड़िया है कटफोड़वा, जिस पेड़ पे बैठी थी, वहाँ जाके कहते हैं कि मित्र, बड़े दुख की बात है, हाथी दादा है ना, खूब मतवाला हो गया है, मस्ती कर रहा है, जिधर जा रहा है उधर पेड़ों को हिला रहा है, तोड़ रहा है। पेड़ पर रहने वाले सारे जीव जंतु उनसे परेशान है। वही जी मित्र है, इनका घोंसला गिरा दिया, बच्चे मर गए, अंडे फूट गए गिर के। उनको कैसे सबक सिखाएं? तो उस कटफोड़वे चिड़िए, उनका भी कहना रहता है, इतना बड़ा हाथी और इतने छोटे हम। इस बात को हम जब बार बार कहते हैं तो बच्चों में एक भावना बन जाती है कि अब क्या कहने वाले हैं। तो आपके कहने के पहले ही वो कह देंगे, इतना बड़ा हाथी। जैसे ही आपने कहा, उनने कहेंगे और इतने छोटे हम, वो खुद ही कह देंगे। इतने लयबद्ध हो जाए रहेंगे। फिर कहानी का एक नया मोड़ आता है। वो जो चिड़िया है कटफोड़वा, वो भी कहता है, अरे तो हम
अब क्या करें, लेकिन इस समस्या का हल तो निकालना है। चलो वहाँ पर ना तालाब के पास मेरा एक मित्र है मेढक, वो बहुत बुद्धिमान है, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो तीनों मिल के चलते हैं, मेढक के पास जाके कहते हैं कि मेढक भैया, वो हाथी दादा है ना, पूरे जंगल में बहुत उत्पात मचा रहा है, सब झाड़ियों को तोड़ रहा है, पेड़ों को हिला रहा है। इसके कारण ये हमारे मित्र है चिड़िया, इसके बच्चे मर गए, अंडे नीचे गिर गए, घोंसले से पूरे गिर गए। उसको सबक सिखाना है, क्या करें? तो पहले तो मेढक भी वही कहता है, इतना बड़ा हाथी। अब बच्चे खुद कहेंगे इतने छोटे हम। तो हम सब मिल के कैसे उसको सबक सिखा सकते हैं? एक काम करते हैं, चलो बैठते हैं, योजना बनाते हैं। तो मेढक बहुत बुद्धिमान था, थोड़ा सोचने के बाद हाँ, अब मेरे को एक बात याद आई, हम ऐसा करेंगे तो हम हाथी को सबक सिखा सकते हैं। सब बोले क्या? हम सब में कोई ना कोई एक अच्छा गुण है। भौरा, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। जब बच्चे को सोना रहता है तो उनको लोरी सुनाते हैं तो अच्छी नींद आ जाती है। तो आप क्या करना, हाथी जहाँ पे बैठे रहेगा उनके कान के पास जाना और गुनगुन 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 उनको गाना सुनाना, हाथी को नींद आ जाएगी। फिर कटफोड़वे भैया का नंबर आएगा, उनका काम होगा, जैसे ही हाथी सो जाएगा, आप जिससे आप लकड़ी को कटफोड़वे और जो ये छेद करके गड्ढा करके अपने लिए घोंसला बनाते हो, वैसे ही वार हाथी के आँख पे करना। तो हाथी दर्द के मारे चिल्लाएगा, आँख से खून बहेगा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, हड़बड़ा के चिंगाड़ते हुए इधर उधर भागेगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन कब तक भागेगा? एक समय जो बहुत थक जाएगा, उसको प्यास लगेगी। अब प्यास लगेगी तो पानी पीने के लिए वो तालाब की ओर जाएगा, लेकिन दिखाई तो देता नहीं। तो वो क्या करेगा? तो मैं एक सामने में किसी बड़े गड्ढे के सामने में छिपा रहूँगा और पीछे से टर 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 चिल्लाऊँगा। तो सब जानते हैं जहाँ पानी होता है वहीं मेढक चिल्लाता है। तो हाथी भी वही समझ के उधर दौड़ेगा, फिर गड्ढे में धड़ाम से गिर जाएगा। हाँ, ये उपाय सबसे अच्छा है, ऐसे ही करेंगे। अब योजना बन गई। अब सब मिलके हाथी को ढूंढने चले, किधर है। देखे हाथी एक स्थान पर बैठा हुआ है। तो जैसे योजना बनी थी वैसे ही सभी ने अपना अपना दायित्व निभाना शुरू कर दिया। भौरे को बोले तुम जाओ, उनके कान के पास गुनगुनाओ। तो सभी जानते हैं होना क्या है। भौरा गया, कान के पास गाना गाया, लंबे समय तक गुनगुन 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 जैसे किया, हाथी को धीरे धीरे नींद आने लगी। जैसे ही हाथी सो गया, अब कटफोड़वे का काम आ गया। वो गया सीधे हाथी के आँख को फोड़ दिया। अब हाथी की आँख से खून बहने लगा, उसको अब दिखाई नहीं देता। वो दर्द के मारे चिंगाड़ते हुए इधर अब भागने लगा। काफ़ी समय तक इधर उधर भागा, दर्द भी है, अब थक भी गया, अब प्यास लगने लगी। तो उनकी योजना के अनुसार एक बहुत बड़े गड्ढे के पीछे में मेढक बैठ के टर 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 करने लगा था।
उधर जाते जाते हाथी जैसे ही मेढक की टर की आवाज़ सुना, वो समझ गया इधर तालाब या पानी की व्यवस्था है, तो पानी पीने के लालच से उधर भागा। और मेढक तो तालाब के पीछे में छुपा था, जो बड़ा गड्ढा था उसके पीछे में। हाथी जैसे ही उस गड्ढे के पास पैर लगा, धड़ाम से गड्ढे पे गिर गया। तब सभी मित्र एक जगह इकट्ठा होकर ताली बजाने लगे कि हमने हाथी को पछाड़ दिया, हाथी को पछाड़ दिया, हमने हाथी को पछाड़ दिया। तो इस तरह से इतना बड़ा हाथी और इतने छोटे हम, इसके बाद भी हम युक्तिपूर्वक योजना करके इतने बड़े हाथी को सबक सिखा दिया। अर्थात हम छोटे से छोटे मिलकर भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। युक्ति चाहिए, योजना बनाकर करें तो सब काम संभव है।